बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप वफाकी या सूबाई हुकूमत के मुलाजिम हैं, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं, फैमिली पेंशन हासिल कर रहे हैं या माहाना पेंशन वसूलते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है। इस वीडियो में हम तनख्वाहों, पेंशन, एडहाक रिलीफ अलाउंस, कन्विंस अलाउंस, नए पे स्किल्स और दीगर माली मराद से मुतालिक सामने आने वाली ताज़ा सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। नाजरीन, गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की खबरें मुसलसल गर्दिश कर रही हैं। कहीं यह दावा किया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट ने तनख्वाहों में इजाफे का फैसला रोक दिया है, कहीं कहा जा रहा है कि पेंशन में ऐलान करदा इजाफा अब नाफिज नहीं होगा, जबकि बाज वीडियोज में यह भी बताया जा रहा है कि फला तारीख को नई तनख्वाह हर सूरत अकाउंट्स में मुंतकिल हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से अक्सर दावों के साथ कोई सरकारी नोटिफिकेशन या मुस्तनद दस्तावेज मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से मुलाजिमीन और पेंशनर्स मजीद परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आज हम अफवाहों पर नहीं बल्कि सरकारी तरीकाकार और जमीनी हकायक की बुनियाद पर बात करेंगे, ताकि आपको वाज़े अंदाज में समझ आ सके कि आखिर नोटिफिकेशन जारी होने में ताखीर क्यों होती है, यह अमल कैसे मुकम्मल होता है, और अगर नोटिफिकेशन चंद दिन देर से जारी हो तो क्या मुलाजमीन या पेंशनर्स अपने इजाफे से महरूम हो जाते हैं या नहीं। नाजरीन, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बजट में किसी भी माली फैसले का ऐलान सिर्फ पहला मरहला होता है। जब हुकूमत सालाना बजट पेश करती है तो उसमें तनख्वाहों, पेंशंस, मुख्तलिफ अलाउंसेज और दीगर मराद के बारे में ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ ऐलान होने से ये फैसले खुदकार तरीके से नाफिज नहीं हो जाते। इन फैसलों पर अमली अमल दरामद के लिए वजारत खजाना या मुताल्लिका सूबाई फाइनेंस डिपार्टमेंट को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। यही नोटिफिकेशन वो कानूनी दस्तावेज होता है जिसकी बुनियाद पर अकाउंट्स दफातर, खजाना, बैंक और मुताल्लिका महकमे नई शरहों के मुताबिक अदायगी का अमल शुरू करते हैं। इस नोटिफिकेशन में कई अहम बातें दर्ज होती हैं। मिसाल के तौर पर इजाफा कितने फीसद होगा, किन मुलाजमीन या पेंशनर्स पर इसका इतलाक होगा, मौसर तारीख क्या होगी, अदायगी किस तरीके से की जाएगी, और अगर बकाया जात बनते हैं तो वो कैसे अदा किए जाएंगे। यही वजह है कि जब तक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी ना हो, किसी भी गैर मुसद्दका खबर को हतमी नहीं समझा जा सकता। अब सवाल यह पैदा होता है कि नोटिफिकेशन जारी होने में ताखीर क्यों होती है। नाजरीन, इसकी कई इंतजामी वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात एक ही वक्त में तनख्वाहों, पेंशन, मुख्तलिफ अलाउंसेज, टैक्स से मुतालिक अहकामात और दीगर माली फैसलों के अलग अलग नोटिफिकेशन तैयार किए जा रहे होते हैं। हर मुसव्वदा मुख्तलिफ दफातर से मंजूरी हासिल करता है, कानूनी और माली जांच पड़ताल होती है, उसके बाद इसे बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाता है। अगर किसी मरहले पर मजीद वजाहत या मंजूरी दरकार हो तो चंद दिन की ताखीर हो सकती है, लेकिन सिर्फ ताखीर की बुनियाद पर यह कहना दुरुस्त नहीं कि इजाफा खत्म कर दिया गया है। यहां एक और अहम बात भी समझना जरूरी है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नोटिफिकेशन हमेशा एक ही वक्त में जारी नहीं होते। वफाक अपने मुलाजमीन के लिए अलग अहकामात जारी करता है, जबकि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अपनी अपनी माली पॉलिसी और बजट के मुताबिक अलग फैसले करते हैं। इसी वजह से मुमकिन है कि किसी एक हुकूमत का नोटिफिकेशन पहले जारी हो जाए और दूसरी हुकूमत का चंद दिन बाद आए। इसी दौरान सोशल मीडिया पर बहुत से जाली नोटिफिकेशन भी वायरल किए जाते हैं। बाज लोग पुराने सरकारी नोटिफिकेशन पर नई तारीख लगाकर दोबारा शेयर कर देते हैं, जबकि कुछ अफराद अपनी तरफ से तारीखें और शरहें लिखकर उन्हें सरकारी हुक्मनामा जाहिर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले उसकी तस्दीक मुताल्लिका सरकारी इदारे या असल नोटिफिकेशन से जरूर करें। नाजरीन, अब एक अहम सवाल यह भी है कि अगर नोटिफिकेशन महीने के दरमियान या आखिर में जारी हो तो क्या नई तनख्वाह उसी माह मिल सकती है? क्या इजाफी रकम बाद में दी जा सकती है? और अगर बकाया जात बनते हैं तो उनकी अदायगी का तरीकाकार क्या होता है? इन तमाम अहम सवालात के तफसीली और आसान जवाब हम वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताएंगे, जहां हम मिसालों के साथ समझाएंगे कि माजी में ऐसे मामलात कैसे हल होते रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल में मुलाजमीन और पेंशनर्स को किन बातों का। नाजरीन, आइए अब बात करते हैं इस सवाल की जो इस वक्त तकरीबन हर सरकारी मुलाजिम और पेंशनर के जहन में मौजूद है। अगर नोटिफिकेशन चंद दिन या चंद हफ्ते ताखीर से जारी हो जाए तो क्या ऐलान करदा इजाफा जाया हो जाता है? क्या मुलाजमीन को सिर्फ पुरानी तनख्वाह ही मिलती है और क्या पेंशनर्स को भी इंतजार करना पड़ सकता है? आमतौर पर ऐसा नहीं होता। अगर हुकूमत अपने नोटिफिकेशन में वाज़े तौर पर लिख दे कि इजाफा 1 जुलाई या किसी मखसूस तारीख से मुअस्सिर होगा, तो फिर चाहे नोटिफिकेशन चंद दिन बाद जारी हो, इजाफे का हक बरकरार रहता है। अलबत्ता अदायगी का तरीकाकार इस बात पर मुनहसिर होता है कि नोटिफिकेशन कब जारी हुआ
और उस वक्त तनख्वाहों या पेंशन की प्रोसेसिंग किस मरहले में थी। सरकारी इदारों में तनख्वाहों की तैयारी एक बाकायदा निजाम के तहत होती है। हर महकमा अपने मुलाजमीन के तनख्वाही बिल तैयार करता है, फिर उन्हें मुताल्लिका अकाउंट्स ऑफिस या खजाना दफ्तर भिजवाया जाता है। अगर इस दौरान नया नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए तो कोशिश की जाती है कि नई शरह के मुताबिक तनख्वाह जारी कर दी जाए, लेकिन अगर तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी हो तो पुरानी शरह के मुताबिक अदायगी हो सकती है, जबकि इजाफी रकम बाद में बकाया जात की सूरत में अदा की जाती है। यह कोई नई बात नहीं, बल्कि माजी में भी कई मरतबा ऐसा हो चुका है। मुख्तलिफ माली सालों में बाज नोटिफिकेशन ताखीर से जारी हुए, लेकिन हुकूमत ने बाद में तमाम वाजिबुल अदा रकम मुलाजमीन और पेंशनर्स को अदा की। इसीलिए सिर्फ ताखीर को बुनियाद बनाकर यह समझ लेना कि इजाफा खत्म हो गया है, दुरुस्त तर्ज अमल नहीं। पेंशनर्स के मामले में भी तकरीबन यही तरीका कार इख्तियार किया जाता है। जब पेंशन में इजाफे का सरकारी नोटिफिकेशन जारी होता है तो मुतल्लिका बैंक, अकाउंट्स दफातर और पेंशन की अदायगी करने वाले इदारे अपने रिकॉर्ड को नई शरह के मुताबिक अपडेट करते हैं। अगर यह काम वक्त पर मुकम्मल हो जाए तो नई पेंशन इसी महीने अदा की जा सकती है, और अगर कुछ ताखीर हो जाए तो फर्क की रकम बाद में शामिल की जा सकती है। नाजरीन, एक और बात भी जहन में रखें कि तमाम माली मराहत एक ही नोटिफिकेशन के जरिए जारी नहीं होती। बाज़ औक़ात तनख्वाहों के इजाफे का हुक्म पहले आ जाता है, जबकि एडहॉक रिलीफ अलाउंस, कन्वेंशन अलाउंस, खुसूसी अलाउंस या दीगर मराहत से मुतालिक अलग अलग नोटिफिकेशन बाद में जारी किए जाते हैं। इसलिए अगर किसी एक मामले में ताखीर हो तो उसका मतलब यह नहीं कि बाकी तमाम फैसले भी रुक गए हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हर रोज नई नई पोस्ट और वीडियो सामने आ रही हैं। कुछ लोग बगैर किसी सरकारी सबूत के बड़ी बड़ी तारीखें देते हैं, जबकि बाज अफराद जाली नोटिफिकेशंस शेयर करके अवाम को गुमराह करते हैं। इसलिए किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले ये जरूर देखें कि आया उसके साथ सरकारी नोटिफिकेशन, फाइनेंस डिवीजन, मुताल्लिका महकमा खजाना या किसी मुस्तनद सरकारी इदारे का हवाला मौजूद है या नहीं। हमेशा याद रखें कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक पोस्ट या यूट्यूब वीडियो उस वक्त तक हतमी सबूत नहीं होती जब तक उसकी तस्दीक सरकारी जराए से ना हो जाए। नाजरीन, हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तक सिर्फ मुस्तनद, जिम्मेदाराना और तस्दीक शुदा मालूमात पहुंचाई जाएं। जैसे ही तनख्वाहों, पेंशन, नए पे स्किल्स, एडहॉक रिलीफ अलाउंस, कन्विंस अलाउंस या किसी भी माली मराद से मुताल्लिक कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी होगा, हम उसकी मुकम्मल तफसील, आसान वजाहत और हिसाब के साथ आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी या गलत फहमी का सामना ना करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसी मुस्तनद और बरवक्त अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों, साथी मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अफवाहों के बजाय दुरुस्त मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह ताला तमाम सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आसानियां पैदा फरमाए, उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, उन्हें सेहत और सलामती नसीब फरमाए और हर मुश्किल को आसान फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।